जय गुरु जी। भक्त को मुक्ति। बख्शीश दिल्ली माह में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर दो सज्जनों से परिचित कराया। वार्ता के दौरान बख्शीश के पिता का उल्लेख आया, जो 58 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक भी नहीं थी। बख्शीश ने कुछ निर्भीक होकर गुरुजी को अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक आता था। चिकित्सक उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने बख्शीश को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, उनके पिता को रोग से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी ने यह भी कहा कि यदि चिकित्सक सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी होती है। बख्शीश के जाते समय गुरुजी ने एक फूलमाला दी, जो उनके ही किसी भक्त ने उनके चरणों में चढ़ाई थी। वो फूलमाला बख्शीश को देते हुए गुरुजी ने बख्शीश से कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता उस पवित्र जल से स्नान कर लें और उसके बाद उस माला को पास के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। गुरुजी के निर्देश का पालन करते हुए और उनके पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना उनके साथ घटित हुई। बख्शीश के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए। जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वे कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब पूर्णतः मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। उनका अंत अपने पौत्र पौत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्वक हुआ। आज भी बख्शीश अपने स्वप्न में अपने पिताजी को गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार के से होते हुए स्वर्ग लोक तक पार करा दिया। इस सत्संग का यही तात्पर्य है कि किस तरह से गुरुजी ने अपने एक भक्त को उनके मुक्ति द्वार तक पहुंचाया, यानी उनकी अंतिम समय में जब वो बहुत करीब थे अपनी मृत्यु के, तो गुरुजी ने उनका हाथ थामा। पहले तो उनकी पीड़ा को ख़त्म किया और फिर बिना किसी कष्ट के उनकी मृत्यु जब आई तो उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और फिर गुरुजी खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्वर्ग लोक तक लेकर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।